नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यूपीएससी रेडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त आतिफा काजी। इस कार्यक्रम में हम करंट अफेयर से संबंधित उन खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी में मददगार साबित हो सकती हैं। चाहे फिर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या मुख्य परीक्षा की, या फिर इंटरव्यू के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हों, इस सब के लिए यूपीएससी रेडियो बन सकता है आपके हर कदम पर आपका साथी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए साथ में मिलकर बढ़ते हैं आपके सपनों की ओर, सिर्फ यूपीएससी रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। G7 समूह भारत को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? बीते दिनों G7 समूह का 50वां शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है और यूक्रेन से लेकर गाजा तक युद्ध से बेहाल है। साथ ही कई G7 देश भी घरेलू चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में शिरकत की थी। बतौर प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद मोदी का ये पहला विदेश दौरा था। गौरतलब है कि G7 समूह के सम्मेलनों में भारत को साल 2019 से लगातार 6 बार आमंत्रित किया जा चुका है। 2019 में फ्रांस ने G7 की मेजबानी की थी और उसने भारत को आमंत्रित किया था। इसके बाद साल 2020 में भी भारत को बुलाया गया था। इसकी मेजबानी अमेरिका द्वारा की जानी थी, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फिर G7 की कमान साल 2021 में यूनाइटेड किंगडम के पास आई तो उसने भी भारत को बुलावा भेजा था। इस मामले में जर्मनी भी पीछे नहीं रहा था, उसने भी भारत को अपनी मेजबानी में सम्मेलन का निमंत्रण दिया था। बीते साल जब जापान के पास इसकी अध्यक्षता थी तो जापान के बुलावे पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शिरकत करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी गए थे। और अब इस साल इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा था। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत अगले साल कनाडा में होने वाले 51वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकता है। ऐसे में सवाल है कि G7 समूह भारत को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है, उसके लिए भारत इतना अहम क्यों हो गया है और आखिर भारत को बुलाने के क्या मायने हैं। तो दरअसल G7 का भारत के साथ जुड़ाव रखना कई वजहों से जरूरी नजर आता है। इसमें सबसे पहली वजह भारत का बढ़ता प्रभाव और दुनिया के प्रति उत्तरदायित्व है। ये वो फैक्ट है जिसकी वजह से G7 भारत को नजरअंदाज नहीं करना चाहता है। वर्तमान में भारत की जीडीपी करीब $2.66 ट्रिलियन की है और इस लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रुप के 3 सदस्य देशों यानी फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है, जहां ज्यादातर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, लेकिन भारत में ये संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आती हैं। इसके अलावा भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। विश्व बैंक की माने तो दुनिया के 7 सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। समाचार एजेंसी BBC में छपी खबर के मुताबिक IMF की एशिया पैसिफिक की उपनिदेशक एनी मैरी गुल्डे वुल्फ ने बीते साल कहा था कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है जो उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। वहीं इसमें दूसरी वजह ये नजर आती है कि अमेरिका और जापान के साथ यूरोपीय देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अपनी हिंद प्रशांत रणनीति बनाई है। इटली ने भी हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल वर्तमान दौर में वैश्विक भू राजनीति और आर्थिक गति का केंद्र बिंदु स्थानांतरित होकर हिंद प्रशांत क्षेत्र बन गया है। ऐसे में ये यूरोपीय देश इस क्षेत्र में मौजूद आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। हालांकि हिंद प्रशांत की अपनी चुनौतियां हैं, जिसमें चीन की रणनीति और आर्थिक फुटप्रिंट्स का विस्तार हो रहा है। इस वजह से चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत पश्चिमी देशों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है।
गौरतलब है कि G7 सदस्यों में से भारत की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी है, जबकि सामरिक क्षेत्र में इटली के साथ भी भारत के संबंधों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन रूस के बीच बिगड़ते रिश्तों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कड़े फैसले लेने की स्थिति में नजर नहीं आता है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के मामले में भी वो कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा सका है। इसके मुकाबले G7 ने रूस के खिलाफ कहीं ज्यादा कड़ा रुख अपनाया है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि बीते सालों में G7 के प्रभाव में भी कमी आई है। ये अब उतना प्रभावशाली नजर नहीं आता है जितना पहले था। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावशाली समूह होने के बावजूद भविष्य में इसके दबदबे में और कमी आने की संभावना है। ऐसे में G7 भारत को अपना नया सदस्य बनाने की कवायद कर सकता है। इसके पीछे की एक वजह ये नजर आती है कि रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इन सब के अलावा भारत को G7 द्वारा तवज्जो दिए जाने की एक वजह ये भी है कि इसके सदस्य देशों के लिए ग्लोबल साउथ का काफी महत्व है। दरअसल ये समूह ग्लोबल साउथ पर भी अपना फोकस कर रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों में अमेरिका और चीन अपने प्रभाव को जमाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ये तब और तेज हो गया जब यूक्रेन के प्रति रूस की आक्रामकता देखने को मिली। इस दौरान G7 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में सहयोग के लिए गुजारिश की गई थी, लेकिन इसे ज्यादातर ग्लोबल साउथ देशों ने नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि G7 और ग्लोबल साउथ के बीच एक पारंपरिक दरार है। ये तब और खुलकर नजर आई जब जून 2022 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के मूड का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। इस तरह साफ तौर पर नजर आता है कि G7 देशों ने ग्लोबल साउथ के महत्व को समझते हुए इसे अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। विशेषकर इसकी शुरुआत जापान की अध्यक्षता में की गई थी। अप्रैल 2023 में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान ने कई क्षेत्रीय सत्रों का आयोजन किया था। इसमें अफ्रीका, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ साथ ईरान और मध्य पूर्व के लिए सत्र शामिल थे। इनके अलावा जापान ने यूक्रेन के लिए भी एक विशेष सत्र आयोजित किया था। इन सब कवायदों में G7 ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी बैठक की थी। तो इस तरह देखा जा सकता है कि G7 शिखर सम्मेलनों में भारत को शामिल करना ग्लोबल साउथ की राय को दर्शा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति है। इसलिए भारत की भागीदारी से ग्लोबल साउथ देशों के हितों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि G7 भारत को खुद के साथ सदस्य के रूप में जोड़कर 7 से 8 बनेगा या नहीं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक पर UPSC रेडियो के लगातार प्रोग्राम्स लाते रहें। जय हिंद।